न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। पहलगाम आखिरी गुनाह है। पाकिस्तान के जनरल का अजीम गुनाह। आसिम मुनीर की जिहादी साजिश का अंत इसी दिन से शुरू हुआ। एक एक कर पाकिस्तान की आतंकी जड़ें खुद रही है। गुजरे 30 दिन में पाकिस्तान ने दिन में तारे देखे, रात में बारूदी सूरज देखा। ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में पाकिस्तानी जनरलों को उनकी मौत भी नजर आई। पाकिस्तान की कई पीढ़ियां पहलगाम को याद रखें। कोई भी दुश्मन भारत में आतंक फैलाने की जरूरत ना जुटा पाए, अब इसका इंतजाम हो रहा है। पाकिस्तान बीते 12 दिन से बार बार अपने गुनाह को कबूल कर रहा है, हार भी मान रहा है, मगर पाकिस्तान को अब की बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया कि आतंक के सर्वनाश तक प्रहार होता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। बीकानेर में मोदी जब दुश्मनों के खिलाफ दहाड़ रहे थे, तब पाकिस्तान का कठपुतली सुल्तान भारत से बातचीत की तरकीबें तलाश रहा था। पाकिस्तान के जिद्दी जनरल के इशारे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नया शगुफा छोड़ा है। शहबाज ने भारत के आगे शांति वार्ता की अपील की है। शहबाज ने बातचीत के लिए जगह भी चुन ली है। शहबाज शरीफ टोटल सरेंडर का सिग्नल दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में दिए इंटरव्यू में शहबाज ने कई चौंकाने वाली बातें कही है। शहबाज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए सऊदी अरब एक तटस्थ जगह हो सकती है। शहबाज ने एक तटस्थ देश के रूप में चीन को चुनने पर कहा कि भारत इसके लिए तैयार नहीं होगा। शहबाज ने कहा कि सऊदी अरब एक ऐसा तीसरा देश है जहां पर दोनों पक्ष बातचीत के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम ने बातचीत के मुद्दे पर जो बातें कही
उसमें कश्मीर, पानी, व्यापार और आतंकवाद भी शामिल है। जबकि भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से सिर्फ 2 मुद्दों पर बात होगी। पहला आतंकवाद, दूसरा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा। भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की जो शर्त तय की है उसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भी सुन लीजिए। ये मैसेज उन स्वयंभू मठाधीशों के लिए भी है जिन्हें भारत पाकिस्तान के मसले में कूदने का शौक है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, 2 पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, 2 पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार जब देश को संबोधित किया तब ही पाकिस्तान की हद तय कर दी गई। जो लकीर नरेंद्र मोदी ने खींची उसके पार आने के लिए जनरल मुनीर को आतंक की नीति से तौबा करनी होगी। उससे पहले कुछ भी संभव नहीं है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। सच ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। नरेंद्र मोदी की रणनीति ने जनरल मुनीर का दिमाग ठिकाने लगा दिया है। पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। भारत के बाद ईरान ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली अपनी सीमा को पूरी तरह सील करने का बड़ा फैसला लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये फैसला बॉर्डर सिक्योरिटी की मजबूती के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया है। ईरान ने पाकिस्तानी बॉर्डर सील करने की वजहों में ईंधन तस्करी, अवैध आवाजाही और नशीले पदार्थों की तस्करी को भी गिनाया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में लगने वाली सीमा को कई सालों से बारूदी बॉर्डर भी कहा जाता रहा है, जहां से पाकिस्तानी टेरर टोली आतंकी हमले, ड्रग तस्करी और अवैध घुसपैठ करती रही है। लेकिन अब ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, उन्नत निगरानी उपकरणों के साथ बाड़बंदी भी करने जा रहा है। ईरान ने पहले भी पाकिस्तान में घुसकर जैश अल अदल जैसी सुन्नी चरमपंथी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है। बलूचिस्तान सिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल धमाके कर आतंक के ठिकाने तबाह किए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान के ड्रोन, रॉकेट और लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले के बाद युद्ध की नौबत आ गई थी। तब चीन, तुर्की के दखल से ईरान ने पाकिस्तान को बख्श दिया था। हालांकि पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन तालिबान लड़ाके किसी भी कीमत पर जनरल मुनीर पर रहम करने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक तालिबान के फाइटर्स से जारी युद्ध में मुनीर आर्मी इतनी खौफजदा है कि जहां देखिए वहां अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतार रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी जेटों का झुंड आसमान में मंडराने लगा है।
चीन से मिले ड्रोन का स्ट्राइक ग्रुप भी इस बीच उड़ान भरने लगा। मीर अली में मानो जंग छिड़ी हो। ड्रोन से दनादन बम बरसाए जाने लगे, जंगी जेटों से मिसाइलें दागी जाने लगी। एक ही झटके में मीर अली इलाका बारूदी कब्रिस्तान बन गया। जब बारूद ठंडा पड़ा तो लोगों को मलबे में मिली 3 बच्चों की लाशें, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना ने मौत के घाट उतार दिया। दावा ये किया गया कि आतंक पर जोरदार प्रहार हुआ है, लेकिन इस एयर स्ट्राइक की हकीकत उससे सुनिए जिसके 3 बच्चों को मारा गया। मौत के सौदागरों से एक बेबस पिता क्या कह रहा है, उसे दुनिया की महाशक्तियां भी जरा गौर से सुन लें। पोरा मीर न दहशतगर्दी ख्वाशावी मीर अमन पसंद खालक की अल्लाह दे पोरा मीर बाल बच माफ का खुदना लोडी वतन में देता प्रवर्तन लो पाशे तो न सो उकड़ल नेरा खोया तरफ तारे कानस्ता मीर सो की कीमत दौलता की करता दे तारगली बच्चों में वड़ बच्चों में तयशी दी दे और मत बयान रोजे बेगराता खुदाई दे पर लश्की हाल बंद में राखा मुका काने भी पदाना हुआ तरफ तमीर तरह लिया पाकिस्तान में पश्तून मारे जा रहे हैं, बलोचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में आतंक की आंधी विकराल होती जा रही है। खुद का घर संभालने की बजाय पाकिस्तानी सेना दूसरे देशों पर अब तोहमत मढ़ रही है। बीते दिन बलूचिस्तान में हुए स्कूल बम विस्फोट के तार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जोड़ दिए, जिससे भड़के तालिबान ने जनरल मुनीर को मुंहतोड़ जवाब दिया है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले के मामले में बयान जारी कर तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। तालिबान ने कहा, बिना किसी सबूत के अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठाने की आदत पाकिस्तान को छोड़ देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास इसका कोई सबूत है तो उसे सामने लाना चाहिए। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के खुदजार इलाके में एक स्कूल बस पर हमला दुखद है। बच्चों को निशाना बनाना किसी भी हाल में सही नहीं है। यह हमला मानवता के खिलाफ है। अब पाकिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि इस हमले में अफगानिस्तान का हाथ है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। अफगानिस्तान किसी भी देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। तालिबान ने 2 टूक लहजे में पाकिस्तानी जनरलों को हद में रहने की धमकी दी है। तालिबान ने जनरल मुनीर को नसीहत देते हुए बम विस्फोट की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए कहा। हालांकि पाकिस्तान के जनरल कभी भी बम विस्फोट की जांच कराने का जोखिम नहीं उठाने वाले।